सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 जो 12th कॉमर्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथ्स 2 का। ओके गाइस, देखिए ये जो 6 चैप्टर है एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। अगर ध्यान से सुनना, अगर इसके बेसिक अगर आपको पता होंगे तो ही जाके आप सम्स को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मैं अभी भी बता रहा हूँ। ओके, तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले एलपीपी का मतलब जानते हैं कैसे क्या करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट। चलिए गाइस, आपने इक्वेशन सुना होगा, इक्वेशन टाइप। ओके, इक्वेशन पता है आपको कैसे होती है? कोई इक्वेशन कोई बताएगा, ये लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन गाइस, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन, उसको प्रोग्रामिंग करना है, राइट। तो ये सब जो चीज़ें होती है, देखिए आपने कहीं भी एक इक्वेशन सुना होगा। इक्वेशन जब भी आप छोटे थे तो इक्वेशन करते थे कुछ ऐसा, 2x + 3y = 9, राइट। देखिए गाइस, ये जो टर्म है x एंड y, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये बात समझा? ये दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स हैं। अगर मुझे सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बोलना हो तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये क्या है, ये एक सिंगल वेरिएबल है जहाँ पे सिर्फ x का टर्म दिख रहा है, y का टर्म नहीं है। ये सिंगल वेरिएबल है और ये टू वेरिएबल्स इक्वेशन है। अब ध्यान देना, से टू वेरिएबल्स इक्वेशन ये कहलाएगा और ये जो है ये सिंगल वेरिएबल, राइट। अब इसके अंदर गाइस मैं ध्यान देना, कुछ ऐसे साइन लिख देता हूँ, ऐसा कुछ, तो ये इन इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया? इन इक्वेशन, मतलब 2x + 3y < 9, और एक यहाँ पे ऐसे भी कर दूंगा तो < = 9। तो ऐसा अगर कुछ दिखाई देगा गाइज आपको, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन। ये बात समझा? लीनियर इन इक्वेशन, जहाँ पे कुछ ग्रेटर देन का साइन, या यहाँ पे भी कुछ ऐसा ग्रेटर देन इन लेस देन का साइन दिखेगा, या फिर लेस देन या ग्रेटर देन जो भी साइन दिखेगा। ओके, इक्वल टू को छोड़ के जो भी साइन यहाँ पे देखिए गाइस आपको ऐसा साइन, तो ये साइन ऐसे भी हो सकते हैं, 2x > 9, ऐसा भी साइन दिख सकता है, ऐसा भी साइन दिख सकता है, ऐसे भी साइन। अगर ऐसे साइन दिख रहे हैं < इसको हम बोलते हैं इन इक्वेशन। ये बात समझा? अगर सिर्फ इक्वल टू का साइन है, गाइस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। ओके, तो गाइस फिर वो जो इक्वेशन आता था ना, उसको हम लोग एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते थे। तो एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे दिखती थी, कुछ एक, जैसे कि ग्राफ पेपर, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्सिस, तो कुछ एक्स की वेरिएबल यहाँ पे कुछ आता था, वाई का कुछ ऐसा कुछ आता था, तो हम लोग इसको कैसा ऐसा प्लॉट करते थे। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, लीनियर। समझा? एक लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन। तो गाइस यही सब आज हम लोग यूज़ करके मतलब कि देखने वाले कि ये चैप्टर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का हमारे लिए। बिकॉज बहुत लोग तो पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ, बहुत लोग पढ़ा के ख़त्म कंप्लीट हो जाता है चैप्टर, बट ये नहीं पता होता मैथमेटिक्स में ये चैप्टर हमारे सिलेबस में दिया क्यों है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। रट्टा मार के ख़त्म तो सब करा देंगे, मगर ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, हमारे ये, राइट, ये हमें पता नहीं होता है। तो जस्ट इसको ही मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, इम्पॉर्टेंट है जो चीज़ें वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। देखिए एक लीनियर इन इक्वेशन जो लिखा हुआ है, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आपको पता है टू वेरिएबल्स, नेमली ax + by + c = 0, वेयर a b c इज़ अ रियल नंबर। a b c मैंने अभी बताया था, ये जो a पार्ट है, b पार्ट है एंड c पार्ट जो भी है गाइस, ये सब एक रियल नंबर हो सकता है, आपको पता है। एंड आगे क्या बोला है? a एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0,0, राइट। अगर ये 0,0 हो गया तो पूरा आंसर ही 0 आ गया, राइट। तो ये 0 नहीं होंगे कभी भी। इतना बात समझा गाइस? ओके, तो देखिए आगे, इतना बात यहाँ तक खाली समझो। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखने वाले क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। बस ऊपर का पार्ट खाली आपको यही बताना था कि वो इक्वेशन फॉर्म कैसा होता है। ओके, अगर इन इक्वेशन रहेगा, ये इक्वेशन फॉर्म में इन इक्वेशन फॉर्म दिखेगा तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, दिख रहा है, ये इन इक्वेशन फॉर्म है गाइस। ओके, तो जिससे आपको एक कोई एक्स की वेरिएबल मिलेगा, कुछ वाई का वैल्यू मिलेगी, एक्स का वैल्यू मिलेगा और कुछ वाई के वैल्यूज़ मिलेंगे, एंड उसको पुट करके हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन पे हम लोग को एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना। जैसे ही आपको सम्स आएंगे मैं आपको सम्स पूरा क्लियर करा दूंगा, डोंट वरी उसके बारे में। अब इम्पॉर्टेंट है कि एलपीपी है क्या, राइट। तो देखिए गाइस, एलपीपी का मतलब क्या होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज्ड, कहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है?
इन इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होता है गाइस, एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स में यूज़ होता है। वेयर अटेम्प्ट आर मेड टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी एंड रिड्यूस वेस्टेज। हम लोग एलपीपी का यूज़ कहाँ पे करते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एलपीपी के उस ग्राफ के थ्रू हम लोग पता लगा सके कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चल रहा है, हमारा प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। हमने कितना एफिशिएंसी उसमें डाला है, एंड हम लोग अपने वेस्टेजेस को, अपने कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकेगा। ये सब चीज़ें हमें ये एलपीपी के थ्रू मिलता है। ये बात समझ में आया क्यों इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है, कि अगर आप इंडस्ट्रीज़ में हो, इंडस्ट्रीज़ का काम कर रहे हो, इंडस्ट्रीज़ का वर्क कर रहे हो, तो इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफिटेबिलिटी कैसे पता चलेगा उसका, राइट। उसको एफिशिएंसी कितना उसमें लगना चाहिए, उसके रिसोर्सेज क्या है, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास, राइट। एंड सेकंड चीज़, वहाँ पे उनकी कॉस्ट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है अगर आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है तो गाइस आपका ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। ये बात समझा गाइस। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, इसलिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में दिया है। समझ में आया? बिकॉज हम लोग कॉमर्स फील्ड से इन ओके। आगे बोला है दिस प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑब्वियसली सी बात है गाइस, ये जो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, एक चीज़ें होती है कहीं अगर आप किसी फैक्ट्रीज में काम करते हो या फिर कोई वर्क करते हो तो गाइस आपको कुछ कंडीशन दिया होता है, मतलब एक सर्टन लिमिट दी होती है, उस लिमिट के अंदर ही आपको काम करना रहता है। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, लेबर को अगर कोई काम दिया जाता है तो लेबर से हम बोलते हैं कि भाई आपके पास 9 आवर्स है, इस 9 आवर्स के अंदर ही आपको एक काम कंप्लीट करना, उससे ज़्यादा नहीं जाना। अगर उससे ज़्यादा जाएगी तो आपकी सैलरी में जो भी है, आपकी जो भी वेजेस, आपकी जो सैलरी है गाइस, उसमें हम कम करते जाएंगे आपके सैलरीज, बिकॉज आपको एक सर्टन लिमिट दे दिया, उस लिमिट में काम हो जाना चाहिए। बिकॉज अदर्स पर्सन भी कर पा रहे हैं तो आप भी वो काम कर सकते हो उतने घंटे के अंदर, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक रिसोर्सेज जो आपको मिलने वाले वो रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं गाइस। उसके विद इन, मतलब बोलते हैं ना, उसी एरिया में रह के आपको काम करना है। सपोज आपको मटेरियल इतना दिया गया है तो मटेरियल, उतने ही मटेरियल में आपको काम करना है। तो गाइस ये सब चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरह का आपको रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं ना गाइस, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन दे दी गई है कि आपको इसी के लिमिट में रह के काम करना। अब वो चीज़ें कौन कौन सी है, सपोज देखिए लाइक रॉ मटेरियल। आपको एक रॉ मटेरियल दे दिया गया रहेगा, इतने ही रॉ मटेरियल में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, बता दिया गया है, इससे ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। मतलब एक कंडीशन लगा दिया गया कि इतना ही रॉ मटेरियल दिया गया, इतने में इतना प्रोडक्शन करना है, समझा। नेक्स्ट आपके पास मेन पावर बोला गया है कि आपको ये काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए आपको 10 पीपल्स की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा पीपल हम दे नहीं पाएंगे और उससे ज़्यादा पीपल यहाँ पे लगते नहीं है। तो आपको 10 पीपल्स के अंदर ही रह के 10 लोगों का एक ग्रुप बनेगा, एंड वही लोग आपको काम करके आपको विद इन अ टाइम आपको जो भी रहेगा प्रोडक्शन करके आपको आउटपुट दे देंगे। ये बात समझ में आया गाइस? तो आपके पास मेन पावर भी क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन टाइम एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपको लिमिट है। मतलब इस तरह के काम को हम लोग बोलते हैं ना गाइस, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, रिस्ट्रिक्शन। बिकॉज इंपॉर्टेंट, अगर रिस्ट्रिक्शन ही नहीं रहेगा तो लेबर कभी भी काम करेगा, राइट। कितने भी आदमी को लगा के आप काम करवाओगे गाइस, ये बात समझा। फिर आपके मशीन का टाइमिंग भी बढ़ते जाएगा, कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा, तो आपको प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा। तो आपको एक सर्टन लिमिट लगा दिया, मतलब एक कंडीशन दे दिया गया कि इस कंडीशन के अंदर ही रह के आपको काम करना है, समझा। आगे देखते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक डिज़ाइन। कैसा एक मैथमेटिकल टेक्निक डिज़ाइन है, क्या किसको मदद करता है, टू हेल्प, काय के लिए मदद करता है, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके हम लोग एलपीपी इसलिए करते हैं ताकि हम लोग प्लान कर सके कि हमें कितना प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, हम अपने रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं गाइस। ओके राइट, कैसे हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं, मैक्सिमाइज कर सके हमारे प्रॉफिट को और मिनिमाइज कर सके हमारे कॉस्ट को, राइट। तो ये इसीलिए हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करना पड़ता है एंड डिसीजन मेकिंग, उसके लिए हेल्प होता है लीनियर प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर ऑल्सो नोन एज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। आपको पता होगा ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सुना होगा, उसी में सुना रहेगा आपने। तो गाइस ये एक तरह का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी होता है गाइस। हम लोग को एक मतलब कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ करके हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट। कुछ वेस्टेज ना हो, राइट। कुछ हम लोग अपने वेस्टेजेस को मिनिमाइज करें ताकि हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें, राइट। आगे की बात करते हैं। मैथमेटिकल प्रोग्राम, ये प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सर्टन फंक्शन कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
ओके अब ये मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सर्टन फंक्शन है, जो आपको सर्टन फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपके रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ करना, तो ओके जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उनको प्रॉपर यूज़ करना, उसका एक कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी होगा गाइस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है किसी भी बिजनेस का? देखिए किसी भी बिजनेस के दो ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकते हैं, दो ही ऑब्जेक्टिव ओके फंक्शन है। या तो वो बिजनेस अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए मैक्सिमाइज करेगा अपनी प्रॉफिट को, या तो फिर वो चाहेगा बिजनेस कि मैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकूं। दो ही ऑब्जेक्टिव, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना ओके एंड अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो गाइज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी रहेगा कंपनी का वो यही रहता है। ओके आगे बोला है सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशन, आपको कुछ कंडीशन दिए रहेंगे या फिर रिस्ट्रिक्शन दिए रहेंगे जिसको हम लोग कंस्ट्रेंट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है, राइट। सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशन, आपको ये कंडीशन दे दिया है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि इतने ही आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, इसी के अंदर आपको काम करना है, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। तो गाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आया, बिकॉज ये दोनों इंपॉर्टेंट, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और आपको कंस्ट्रेंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या हो सकता है, या तो सम, आपको ये क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम में दिखाई देंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसी भी बिजनेस का दो ही हो सकता है, या तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा या तो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा, राइट। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है किसी भी बिजनेस का। एंड सेकेंड चीज, आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शन या फिर कुछ कंडीशन दिया रहेगा जिसको हम लोग कंस्ट्रेंट बोलते हैं। इसके लिमिट में रह के ही आपको काम करना है, इससे ऊपर नहीं जाना है, राइट। आगे बात करता है मीनिंग ऑफ एलपीपी की बात कर रहा है, थोड़ा ध्यान देना, मीनिंग ऑफ एलपीपी क्या है। ओके लीनियर implies all the mathematical function containing variable of index 1. A LPP may be defined as the problem of maximizing or minimizing a linear function, okay, subject to the linear constraint, राइट। अभी ये जो एलपीपी का जो भी प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा गाइस, वो सब या तो मैक्सिमाइज का होगा या फिर मिनिमाइज का होगा, एक लीनियर फंक्शन। एंड उसमें कुछ आपको कंस्ट्रेंट दिए रहेंगे, मतलब आपको कुछ सब्जेक्ट टू कंडीशन दे दिए रहेंगे। आपको पता लगाना है कि ये सम जो है मैक्सिमाइज का है या फिर मिनिमाइज का सम है, राइट। मैक्सिमाइज रहेगा तो मतलब आपकी प्रॉफिट की बात करता रहेगा, अगर मिनिमाइज की रहेगी तो आपकी कॉस्ट, आपके टाइम, ओके, इसकी बात करता रहेगा। ओके आगे क्या बोला आपको, कंस्टेंट मतलब मैंने आपको अभी बता दिया, आपको कंडीशन दे दिया गया, उस कंडीशन के लिए अंदर ही रह के आपको काम करना है। दिस कंस्टेंट में बी इक्वेशन और इन इक्वेशन, और जो भी कंस्टेंट दिया है आपको, जो भी कंस्टेंट दिया है वो इक्वेशन फॉर्म में भी हो सकता है या फिर एक इन इक्वेशन फॉर्म में भी हो सकता है। ओके ये बात समझा गाइस, ये याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जो कंस्टेंट गिवन है ना वो इक्वेशन फॉर्म में भी हो सकता है और एक इन इक्वेशन फॉर्म में भी। इन इक्वेशन मतलब समझ में आया गाइस आपको, जो भी साइन होंगे ऐसे या फिर ऐसे दिखेंगे, इक्वेशन फॉर्म होगा तो ऐसे दिखेंगे। ओके आगे की बात करता हूँ, देखिए नाउ वी फॉर्मली डिफाइन द टर्म्स रिलेटेड टू एलपीपी एज फॉलोज। सबसे फर्स्ट आपको पता लगाना है क्या, डिसीजन वेरिएबल्स, मतलब कि आपके पास जो वेरिएबल है, ओके कौन कौन से, देखिए द वेरिएबल इन्वॉल्व इन एलपीपी आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं एलपीपी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल। अब वो डिसीजन वेरिएबल जो भी वेरिएबल्स होंगे गाइस ध्यान देना, या तो एक्स वाई के फॉर्म में दिखेंगे, या तो आप उसको x1 x2 लिख सकते हो, याद रखना। या तो आप एक्स वाई लिख सकते हो, एक वेरिएबल एक्स होगा तो दूसरा वेरिएबल वाई होगा, या तो फिर आप x1 और x2 लिख सकते हो। ओके ये वेरिएबल सबसे फर्स्ट आपको यही फाइंड आउट करना है, आपका x क्या है, आपका y क्या है, या फिर आपका x1 क्या है, आपका x2 क्या है। ओके ये फाइंड आउट करना सबसे फर्स्ट है एलपीपी प्रॉब्लम में। ओके दूसरा आपको चेक करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। सम के अंदर आपको ये पता लगाना है कि आपके सम में क्या पूछा है, आपके सम का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। क्या आपके सम में मिनिमम कॉस्ट की बात कर रहा है, कॉस्ट की बात कर रहा है तो मतलब वो मिनिमाइज का सम है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ, ये वर्ड पे फोकस करना। अगर सम कॉस्ट या टाइम लिमिट की बात कर रहा है, राइट, तो ये समझ लेना कि वो सम मिनिमाइज का है। किसका है, मिनिमाइज। ओके अगर सम में गाइस प्रॉफिट की बात कर रहा है या फिर इनकम की बात कर रहा है, तो वो सम सेल्स की बात कर रहा है, ये रेवेन्यू की बात कर रहा है, तो वो सम प्रॉफिट की, ये वो मैक्सिमाइज का सम है। ये बात समझ में आया। ओके तो ये पता लगाना आपका सेकंड काम रहेगा। सेकंड वर्क आपका क्या रहेगा गाइस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ढूंढना। देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बोल रहा है, और लीनियर फंक्शन ऑफ डिसीजन वेरिएबल विच इज टू बी ऑप्टिमाइज, दैट इज आइदर वो मैक्सिमाइज का हो सकता है या फिर मिनिमाइज का हो सकता है, इज कॉल्ड
ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये बात समझ में आया गाइस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। सबसे फर्स्ट आप क्या पता लगाओगे सम के अंदर देख के कि आपका x क्या है, आपका y क्या है। उसके बाद आप ये ढूंढोगे सम के अंदर कि आपके सम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, क्या सम मिनिमाइज का है या फिर सम मैक्सिमाइज का है। थर्ड जो चीज़ है वो है कंस्ट्रेंट, आपको जो कंडीशन दिया है, कंडीशन अंडर विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज आर कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट। दिस आर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन और इन इक्वेशन, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा है। कंस्ट्रेंट मतलब कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है, उसको अगर आपको अचीव करना है, तो गाइस आपको कुछ कंडीशन दिया रहेगा, उसके अंदर ही रह के आपको उस कंडीशन को फुलफिल करना है। ये बात समझा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सम सिचुएशन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन मे बी पॉजिटिव और जीरो ड्यू टू द इम्पोज कंडीशन, दिस कंस्ट्रेंट आर रेफर्ड एज अ नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फोर्थ वाला। फोर्थ क्या बोल रहा है कि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, आपके जो भी वेरिएबल्स होंगे एक्स एंड वाई, वो कभी भी दोनों ना गाइस नेगेटिव नहीं हो सकते, राइट। अगर सपोज मैंने कभी एक मटेरियल को एक्स एज्यूम कर रहा हूँ, तो मटेरियल मेरे पास मैक्स टू मैक्स अगर मैं बात करूँ, मटेरियल मेरा जीरो हो सकता मगर माइनस में कभी नहीं हो सकता। मेरे पास अगर मेरे पास मटेरियल बोला है कि 10 kg का मटेरियल है, अगर एक प्रोडक्शन करने के लिए, अगर मेरा मटेरियल पूरा ख़त्म भी हो जाएगा तो जीरो तक मैं ख़त्म कर सकता हूँ, मगर जीरो से मैं नेगेटिव में नहीं जा सकता, राइट गाइस। ओके, जीरो से मैं नेगेटिव में नहीं जा सकता। नेगेटिव मतलब कि मेरे पास माइनस में केजी मटेरियल नहीं हो सकता। लास्ट टू लास्ट मेरे पास मटेरियल नहीं रहेगा तो 0 kg का मटेरियल रहेगा, जीरो, राइट। बगैर मैं -0 kg में नहीं, मतलब माइनस में नहीं जा सकता। ये बात समझा। तो जो भी मेरे वेरिएबल्स है ना एक्स एंड वाई, ये कभी भी गाइस नेगेटिव नहीं होंगे। ओके, नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। ये बात समझ लेना गाइस, ये नेगेटिव में नहीं जाएंगे। ये बात समझा गाइस। तो 4 कंडीशन आपको जो दी है, चारों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। इन चारों चीज़ों पे ही आप पूरे सम को सॉल्व करोगे। यही 4 चीज़ें हैं जो आपको 5 मार्क्स, पूरा 10 मार्क्स देंगे। पहला आपको फर्स्ट आपको पता लगाना है कि आपका एक्स और वाई क्या है। सेकंड आपको पता लगाना है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, क्या सम मिनिमाइज का या मैक्सिमाइज का। मैक्सिमाइज का सम कभी होता है जब आपको प्रॉफिट की बात करता है, जब आपको सेल्स की बात करता है, जब आपको रेवेन्यू की बात करता है। मिनिमाइज कभी होता है गाइस जब आपको कॉस्ट की बात करता है। ओके, नेक्स्ट है कंस्टेंट, आपको कुछ कंडीशन दी रहेगी, उस कंडीशन के अंदर ही रह के आपको काम करने का है। नेक्स्ट है नॉन नेगेटिव, मतलब आपके पास जो भी वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, वो आपके पास जीरो हो सकते, पॉजिटिव हो सकते, मगर वो नेगेटिव नहीं हो सकते। बस इतनी सारी चीज़ें आपको पता लगाना है। अगर इन सारी चीज़ों का पता अगर आपको लग जाता है तो सम आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम लोग सम सॉल्व करेंगे गाइस, सम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पूरा अच्छे से पता चलेगा। ओके।